गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। 8.4 एक्सरसाइज चल रहा है। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन 5 के पार्ट 1 करा दिया, पार्ट 2 करा दिया, पार्ट 3 एंड 5 लास्ट में कराऊंगा, पार्ट 4 में करा चुका हूँ, पार्ट 7 करा चुका हूँ। आज मैंने ले रखे हैं पार्ट 6 और पार्ट 8। टाइम मिला, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो और आगे कराऊंगा, अदरवाइज़ ये 2 आप समझिए। पार्ट 3 पार्ट 5 थोड़ा ज़्यादा लंबे हैं, लास्ट में कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन 5 पार्ट 6 लिखा है, ये प्रूव करना है। तो पहला काम LHS नोट किया मैंने, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है। ठीक है। अब जब आप इसे सेके प्लस 10a लाना है इसे, तो थोड़ा आप इसको भी दिमाग लगाइए कि मान लो आप इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ये दिमाग में चल रहा है, रफ वर्क है आपका, कि सेके तो होगा 1 अपॉन कॉस ए और 10a होगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ये दिमाग में आप सोचिए कि राइट साइड में लाना क्या है, यानी कि एलसीएम कॉस ए आएगा, इसका डिनोमिनेटर में कॉस आएगा। ठीक है। तो कॉस लाने के लिए इसको मैं 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर ही। इसको आप रैशनलाइज करना मत बोलना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ये नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है। इर्रेशनल होता तो रैशनलाइज करते, क्या पता है खुद ही रैशनल हो तो रैशनलाइज करेंगे नहीं कह सकते हम। लेकिन हम इसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी। ऐसा क्यों किया, ये शुरू में आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये तो कैसे पता चला ऐसा करना है। तो मैंने उसके लिए बताया ना कि डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, जो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया। तो लेफ़्ट साइड नोट करने के बाद मल्टीप्लाई कर रखा है, न्यूमरेटर में भी 1 प्लस साइन ए से, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन ए से, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे जब ये सिंपल होगा तो न्यूमरेटर में जब आप 1 प्लस साइन ए से उसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर होगा। 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई सेम 1 प्लस साइन ए, तो होल स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर नहीं होगा, ये डिनोमिनेटर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप का है। a का काम 1 कर रहा है, b का काम साइन ए, फिर a का काम 1, b का काम साइन ए। आपको बता रखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a हो गया। और ये आप जानते हैं 1 स्क्वायर तो 1 ही हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। तो ये आगे चल के आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो गए, न्यूमरेटर भी स्क्वायर ऑफ 1 प्लस साइन है, डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ कॉस ए है, तो स्क्वायर रूट निकल आएगा। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट भी हटेगा, स्क्वायर भी हटेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया। ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट मतलब न्यूमरेटर के 2 टर्म हैं, तो दोनों के को डिनोमिनेटर 1 अपॉन कॉस ए अलग कर दिया प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए अलग कर दिया। अब बाद में आप ये तो इसको देखते ही आप पहचान जाना चाहिए आपको कि 1 अपॉन कॉस ए आपको याद होना चाहिए, सेके होता है। जो मैंने कहा ना, पिछले फॉर्मूले सब याद होने चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। प्लस इसको देखते ही आप समझ जाएं कि ये 10a होता है, इक्वल टू RHS आ गया। और सोचने का तरीका हमने पहले ही सोचा था कि भाई सेके प्लस 10a तब आएगा जब 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में कॉस ए आ जाए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है,
इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे बनाए, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करके बनेगा। इसलिए यहाँ से स्टेप चला, ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर सिंप्लीफाई किया। कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं, वो सब समझिए। फिर पार्ट 8 समझिए। इसका मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड नोट कर रखा है, आप बुक में देखिएगा। पार्ट 8 राइट साइड है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड ये है दिस मच होल स्क्वायर प्लस दिस मच होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये तो यहीं पर था। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को फर्दर सिंपल कर रहा हूँ मैं। दिस इज इक्वल टू, ये x प्लस वाई होल स्क्वायर फॉर्मूले से एक्सपेंड होगा। x का काम साइन ए कर रहा है, y का काम कोसेक ए कर रहा है। x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारा x ये है, प्लस वाई स्क्वायर जो कि ये है, प्लस 2xy यानी कि 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब उसी तरह से इसका होल स्क्वायर करना है। इसका होल स्क्वायर करने में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको अगर ये याद हो कि कोसेक ए तो 1 अपॉन साइन ए होता है, तो यहाँ लिखेंगे ये सेक ए 1 अपॉन कॉस ए होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है। बहुत चीज़ें हैं इसमें, तो साइन स्क्वायर ए के साथ मैं कॉस स्क्वायर ए को ला रहा हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये ला रहा हूँ, प्लस कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला बताया था ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो इस कोसेक स्क्वायर ए को मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा, फिर प्लस यहाँ पे आया हूँ प्लस 2 साइन ए इंटू, अब कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिखा, कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए। फिर ये कॉस स्क्वायर ए तो आगे यहाँ जा चुका है, ये वाला कॉस स्क्वायर ए इधर पहुँचा। अब अगला आया सेक स्क्वायर ए, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है होता है, प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस लास्ट टर्म जो प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया। लास्ट टर्म दूसरी लाइन में आ गई। इसमें थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, लेकिन आप टर्म बाय टर्म समझ लो। पहला टर्म साइन स्क्वायर ए ये है, इसके बगल में कॉस स्क्वायर ए यहाँ से लेके आ गया। कोसेक स्क्वायर ए को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर प्लस प्लस, फिर 2 साइन ए इंटू कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिखा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए आपको याद होगा पीछे जा चुका है। ये जो सेक स्क्वायर ए है इसको लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, फिर ये प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए को लिखा 1 अपॉन कॉस ए। इतने चेंजेज हैं इसमें, बहुत चेंजेज हैं। ये लाइन आप अच्छे से समझ लो। उसके बाद अब आप आगे देखिए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, फिर दूसरा 1 ये है प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये साइन ए से अपॉन वाला साइन ए कैंसिल हुआ, 2 बचा, प्लस ये 1 उस सेक स्क्वायर ए को जब 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखा वो है, प्लस 10 स्क्वायर ए
प्लस यहाँ पर भी कॉस से कॉस कटेगा अपॉन में +2 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको चेक कर लो कि 1 + 1 2, 2 and 2 4, 4 and 1 5, 5 and 2 7, तो ये हो गया, प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये आ गया। अब आप मुझे सॉल्व करते हुए इसे देख रहे हैं, आप बार बार देखिए, समझ लीजिए। जब आपको लग रहा है कि हम समझ गए तो बिना यहाँ से नकल किए हुए खुद कीजिए। हर क्वेश्चन आप कीजिए, 2-2 बार कीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। और इसके बाद तीसरा कराता हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आज नहीं करा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन कल कराऊंगा, 2 परसों कराऊंगा, इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, तो इतना आप कीजिएगा। और काम आपका चेक करूंगा मैं अगले हफ्ते में। टेस्ट का सिलेबस में बता चुका हूँ मैसेज से भी, और फिर इसमें भी बता दे रहा हूँ कि चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आएगा। उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन इसकी वर्ड प्रॉब्लम डिलीट नहीं हुई है। ठीक है, जो कि क्वाड्रेटिक में हुई थी। तो आप तैयारी अच्छी करना। थैंक यू वेरी मच।